पराए लोग तुम्हें दुख नहीं देते हैं, पराए लोग तुम्हारा बुरा भी नहीं करते हैं। तुम्हारा बुरा करने वाला वही होता है जो तुम्हारा सबसे प्रिय होता है, परिवार होता है, खून होता है। दूसरों को तुमसे क्या मतलब, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन अपना जो होता है वही कहीं ना कहीं तुम्हें नीचे गिराता है। लेकिन याद रखो, दुनिया जले जलने दो, कोई कुछ कहे कहने दो, कोई तुम्हें बुरा बताए बताने दो। केवल ईश्वर आपको बुरा नहीं बताना चाहिए बस। संसार सागर से कुछ नहीं होता है, सबका करतार ऊपर बैठा है और वो एक ईश्वर है। वह तुम्हें देखता है कि तुम सही हो या गलत हो। कोई किसी के लिए नहीं रोता है मेरे प्रिय दोस्तों, अपने लालच के लिए सब रोते हैं। केवल मात्र तुम्हें जन्म देने वाली माँ अगर जिंदा है तो वह आत्मा से रोती है। माँ जो होती है उसका दर्द वही जानती है, वरना बहन भाई कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के लिए रोते हैं। वक्त के निकलते ही सब सुधियों को भूल जाते हैं। जैसे जैसे आपकी चिता ठंडी होती जाती है वैसे वैसे ही आपकी यादें भी ठंडी हो जाती है। जीवन में मृत्यु से कभी मत डरना, लेकिन याद रखना क्षत्रिय और महापुरुषों की मौत मरना, अकाल मृत्यु से बचना। सत्य को सूली हो सकती है लेकिन सत्य मिट नहीं सकता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है। असत्य कभी भी सत्य को छुपा नहीं सकता है। सत्य एक दिन सबके सामने आ जाता है। जो जितना मन करे उतना कमा ले असत्य बोलकर, जितना भी कोई पाप करे अन्याय करे असत्य बोलकर, परंतु एक दिन ऐसा आता है कि सत्य मुंह से निकल जाता है और जो कुछ कमाया जो कुछ भी किया वह सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि विजय सत्य की होती है अंत में। मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूं और मुंह से नहीं, शास्त्र उठाकर देख लेना। भगवान श्री कृष्ण की वाणी कह रहा हूं कि नारी को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है। श्रीमद् भागवत गीता में इस चीज का उपदेश है, लेकिन कब और कहां कैसे समझ लो। नारी अपना वर स्वयं चुन सकती है, लेकिन धर्म के अनुसार ही चुन सकती है। लेकिन वर और वधू का धर्म एक होना चाहिए, मर्यादा एक होनी चाहिए। अगर धर्म एक है, कर्म अच्छे हैं, तो ऊंची जाति और नीची जाति मायने नहीं रखती है। देखो याद रखना, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। आपके जीवन में आपने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया तुम्हारा मन किया तुमने कर लिया, ठीक है। लोगों की नजर में आप गिर चुके हो, आम बात है, फर्क नहीं पड़ता है। संसार तुमसे क्या कह रहा है कहने दो, जरूरत नहीं है किसी की बात पर ध्यान देने से। लेकिन याद रखें, अगर तुम खुद की नजर में गिर चुके हो, खुद को तुमने दोषी मान लिया, आप स्वयं ही गलत हो। तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है, न तुम्हें कोई संभालने वाला है। अगर जो इंसान स्वयं की नजरों में गिर जाता है वो सबकी नजरों में से गिर जाता है, और तो और स्वयं भगवान की नजरों में से भी गिर जाता है। इसलिए जो सत्य है उसे पकड़ो, असत्य है उसका त्याग करो, और जो भी कुछ किया उसे साबित कर दिखाओ कि हमने जो किया था बुरा, लेकिन साबित सही कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कभी भी किसी भी मनुष्य का वक्त बुरा नहीं चलता है और ना ही वक्त अच्छा चलता है।
यह सब कुछ कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जीवन में आपका जो बुरा करे उसका भी धन्यवाद करें, जो अच्छा करे उसका तहे दिल से धन्यवाद करें। परमात्मा सबको देखता है। व्यक्ति अपने कर्म से सब कुछ बदल सकता है। कर्म करो, कर्म प्रधान बताया है गीता में। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख माथे पर माँ बाप का साया, चौथा सुख पड़ोसी भाया और पांचवा सुख मन को केवल ईश्वर भाया और किसी से प्रेम नहीं। आपके पास इनमें से कौन से सुख हैं और कौन सा सुख सर्वश्रेष्ठ? झुकना बिल्कुल पाप नहीं है, झुकना चाहिए। लेकिन याद रखें, जिनके पास सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, उनके पास झुकने से अच्छा है कि परमात्मा के पास झुके। उन लोगों को सम्मान मत दीजिए जो आपका भरी सभा में अपमान करते। सम्मानजनक व्यक्ति कभी भी किसी का अपमान नहीं करता है और अपमान मूर्ख करता है जिसे ज्ञान नहीं होता है। झुको, लेकिन परमात्मा के आगे झुको, गुरु के आगे झुको, संसार के आगे झुको, परंतु नीच के सामने कभी मत झुको। एक इंसान वो भी होता है जो गरीब का निवाला छीन लेता है, और एक माँ का लाल वो भी होता है जो बेसहारा को, गरीब को, लाचार मजबूर को भरपेट खिलाता है। एक इंसान वो भी होता है कि दिन रात किसी को अपना गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन 1 रुपया ज्यादा नहीं देता है। दुनिया में जिसके अंदर दया होती है वह ईश्वर का अंश होता है, लेकिन करोड़पति लोग जो होते हैं उनके अंदर दया नहीं होती है साहब। लेकिन भगवान उनसे प्रसन्न है, और जो पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से उसको कमा कर दे रहा है, ईश्वर उसकी तरफ नजर नहीं ले जाते हैं। यह ईश्वर की लीला है। जीवन में अगर सुधरना चाहते हो तो याद रखना, इन 3 बातों को आपकी जिंदगी बन जाएगी। पहली बात, जो आज तक किया है, गलत नजर का उपयोग किया है, गलत भावनाओं का उपयोग किया है, गलत नियत का उपयोग किया है, ये पहली बात है, इनका त्याग कर दो। दूसरी बात, जो तुम्हारे लिए भगवान ने बनाया है उसे कोई माई का लाल तुमसे नहीं छीन सकता है, और जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हारे नसीब में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, केवल उसे धोखेबाज कह सकते हो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। तीसरी बात, हर इंसान तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी अपने विश्वास को मत तोड़ना और अपने आप से मत हारना। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है इस संसार में। जो इंसान हर बात में रूठता है, बात बात में दूर जाता है, जिसे रोज समझाने की आदत पड़ रही हो, खबरदार हो जाइए। अगर तुम किसी इंसान को जो रोज समझाओगे, रोज मनाओगे, ये जिंदगी छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है। उसको उसके हालात पर छोड़ दीजिए, किसी को समझाने मत जाइए, अपने आप तुम खुद समझ जाइए, मत समझाओ किसी को। जो वास्तविक इंसान है उसे 1 बार या 2 बार समझाया जाता है। जब तक कि उसका जीवन है तब तक वो गलती नहीं करता है, और जो गलती बार बार करता है वो इंसान नहीं होता है, तो उससे दूर होना ही अच्छी बात है। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, जो स्त्री झूठ बोलने की निपुण कला जानती है, जो झूठ से जाल बना सकती है, वो औरत कभी भी किसी सच्चे इंसान को गुनाहगार बना सकती है। लेकिन वो उसका जुल्म कर सकती है, वह उसकी मनमानी कर सकती है, परंतु कभी वो अपना घर नहीं बसा सकती है, क्योंकि सच्चा जब रोता है तो ईश्वर उसकी सुनता है, और जब ईश्वर सुनता है तो अन्याय करने वाले का सब कुछ सत्यानाश हो जाता है।
हमसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं, हमें देखना भी पसंद नहीं करते हैं, फिर भी हर पल हम पर नजर रखते हैं। ये दुनिया है साहब। किसी ने क्या खूब शब्द कहे हैं, बहुत दिनों से कोई जख्म नहीं मिला, जरा पता तो करो आखिर अपने गए कहाँ। जो जख्म तुम्हें अपना दे जाएगा दूसरे की औकात नहीं है, जो तुम्हारे पास आकर ठहर जाएगा। इंसान को हमेशा हारना पड़ता है तो अपनों से, क्योंकि अपने होते हैं जो हमारी पूरी कमियां जानते हैं। आज के वक्त में जो इंसान तुम्हारी खुद से ज्यादा परवाह करता है, कद्र करता है, तो थोड़ी बहुत इज्जत आप भी किया करो साहब। दो शब्द अच्छे और दो शब्द कड़वे वही कहता है जिसे आपसे दिल से लगाव है, वरना यहाँ लोग कोई किसी का नहीं है। संसार तो देखो मतलब से चलता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जीवन में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कम से कम उस इंसान की कद्र करो जो तुम्हारा भला चाहता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप का मान, सम्मान और ईमान खो दिया है, वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन सब कुछ उसका बेकार ही समझिए, क्योंकि जिसने इन तीन चीजों को बेच दिया, खो दिया, खा गया, वह इंसान बनकर भी इंसान नहीं बन पाता है। जीवन एक बार ईश्वर देता है, इसमें तुम ईमान को भेज दो, अपने मान को भेज दो, अपने सम्मान को खो दो, दोबारा नहीं मिलेगा साहब। ये इतनी सस्ती चीजें नहीं हैं, ये बहुत कीमती चीजें हैं। इनके लिए बहुत वक्त देना पड़ता है, तब जाकर मिलती है। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वो कभी सच्चा हमसफर नहीं होता। फिर स्त्री उसके साथ तो रहती है, लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। इस भ्रम में मत रहना कि मेरी नजरों में बहुत विद्वान हूं, बहुत बड़ा धनवान हूं, बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। इस संसार सागर में ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, जो सोचा भी नहीं, जो देखा भी नहीं, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है, वो भी यहाँ मिल जाता है। संसार छोटा नहीं है, यहाँ एक के बाप एक बड़े हैं। कभी भी अपने अहंकार में और अपने मध्य में अपने आप को खत्म करने का रास्ता मत चुनना। जीवन भगवान एक बार देते हैं, इसे सुधार लीजिए, बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, और अहंकार डुबा देता है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप खा सकते हो और खिला सकते हो, तो पुण्य मिलता है साहब किसी भूखे को भोजन करवाने में, किसी प्यासे को पानी पिलाने में। ईश्वर ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम किसी को खिला सकते हो तो खिलाइए। दया अगर किसी पर तुम्हें आती है, किसी भूखे को देखकर, किसी प्यासे को देखकर, किसी दुखी इंसान को देखकर तुम्हारा मन दुखी होता है, तो तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो। याद रखना, शास्त्र कहता है धर्म से बड़ा दया है, दया से बड़ा कुछ पुण्य नहीं है। याद रखना, भाई भाई होता है, चाहे कितना ही बुरा हो, चाहे कितना ही दुष्ट हो, लेकिन भाई का दर्जा कोई नहीं ले सकता है। हम गलत संगत में आकर, गलत आचरण में आकर हम अपनों को दुश्मन समझ सकते हैं, लेकिन जिस भाई ने तुमसे तुम्हारे लिए दो शब्द कड़वे कहे हैं, आगे चलकर तुम्हें याद आएंगे। कड़वा वही बोलता है जीवन के लिए जो तुम्हारा भविष्य सुधारना चाहता है। मीठा सिर्फ वही बोलता है जो अपना काम बनाना जानता है। सबको कुछ ना कुछ देते रहोगे तो सबके प्रिय हो,
लेकिन भाई को कुछ मत देना, केवल इज्जत दे देना, वो तुम्हारा है। आज के वक्त में जो इंसान तुम्हारी खुद से ज्यादा परवाह करता है, कद्र करता है, तो थोड़ी बहुत इज्जत आप भी किया करो साहब। 2 शब्द अच्छे और 2 शब्द कड़वे वही कहता है जिसे आपसे दिल से लगाव है, वरना यहाँ लोग कोई किसी का नहीं है। संसार तो देखो मतलब से चलता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जीवन में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कम से कम उस इंसान जिस व्यक्ति ने अपने आप का मान, सम्मान और ईमान खो दिया है, वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन सब कुछ उसका बेकार ही समझिए, क्योंकि जिसने इन 3 चीजों को बेच दिया, खो दिया, खा गया, वह इंसान बनकर भी इंसान नहीं बन पाता है। जीवन एक बार ईश्वर देता है, इसमें तुम ईमान को भेज दो, अपने मान को भेज दो, अपने सम्मान को खो दो, दोबारा नहीं मिलेगा साहब। ये इतनी सस्ती चीजें नहीं हैं, ये बहुत कीमती चीजें हैं, इनके लिए बहुत वक्त देना पड़ता है, तब जाकर मिलती है। 4 चतुराई मंत्र बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहला सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि अपना दिल का राज किसी को ना बताएं। दूसरा मंत्र, जरूरत से ज्यादा समय इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझेंगे। तीसरा, अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है, माता पिता से बढ़कर कोई भी धाम नहीं है। चौथा, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है, और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। ये वक्त है साहब, इस पर घमंड न करें। आज तुम सबसे ऊपर हो, कल का तुम्हें पता नहीं है, तुम जमीन पर गिर जाओगे। आज वक्त है तो कर लो, कमा लो, या भगवान को सुमर लो। कल हो ना हो, आप ना रहे, ये वक्त ना रहे, आपकी जुबान ना रहे, या स्वयं आप ही ना रहे। मृत्यु की लाइन में हर एक इंसान खड़ा रहता है, लेकिन पहचान किसी को नहीं होती है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मरने से पहले भी इंसान ये सोचता है कि बस इतना जल्दी मेरा ये काम होना चाहिए। उसे पता नहीं होता है कि पल भर बाद ही मैं चला जाऊंगा। मन तो मरता ही है, लेकिन शरीर भी मर जाता है। आशा कभी टूटती नहीं है, चाहे प्राण ही छूट जाता है। जो इंसान हर बात में रूठता है, बात बात में दूर जाता है, जिसे रोज समझाने की आदत पड़ रही हो, खबरदार हो जाइए। अगर तुम किसी इंसान को जो रोज समझाओगे, रोज मनाओगे, ये जिंदगी छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है। उसको उसके हालात पर छोड़ दीजिए, किसी को समझाने मत जाइए, अपने आप तुम खुद समझ जाइए, मत समझाओ किसी को। जो वास्तविक इंसान है उसे 1 बार या 2 बार समझाया जाता है। जब तक कि उसका जीवन है तब तक वो गलती नहीं करता है, और जो गलती बार बार करता है वो इंसान नहीं होता है, तो उससे दूर होना ही अच्छी बात है। जरा संभल कर रहना। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि मीठा ही मीठा बोलकर तुम्हारी जिंदगी में इतना जहर घोल देते हैं कि तुम ना तो माँ बाप के रह पाओगे, ना पत्नी के रह पाओगे, और ना ही दुनिया वालों के रह पाओगे। क्योंकि अति से ज्यादा मीठा इंसान हमारी जिंदगी में अगर आ जाता है तो समझ लो कि हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए कड़वाहट आ चुकी है। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो सही मार्ग छुड़वाकर हमें गलत रास्ता बता देते हैं, और हमारी जिंदगी की बर्बादी वहीं से होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त पर सब कुछ लेते हैं, लेकिन वक्त हमारा बुरा आता है
तब वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हम क्या करें। इन चापलूसों से 10 हाथ की दूरी बनाकर रहो। ये सगे बाप के नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे खाक भी नहीं होंगे। जरा संभल कर रहना। कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि मीठा ही मीठा बोलकर तुम्हारी जिंदगी में इतना जहर घोल देते हैं कि तुम ना तो माँ बाप के रह पाओगे, ना पत्नी के रह पाओगे, और ना ही दुनिया वालों के रह पाओगे। क्योंकि अति से ज्यादा मीठा इंसान हमारी जिंदगी में अगर आ जाता है तो समझ लो कि हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए कड़वाहट आ चुकी है। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो सही मार्ग छुड़वाकर हमें गलत रास्ता बता देते हैं और हमारी जिंदगी की बर्बादी वहीं से होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त पर सब कुछ लेते हैं, लेकिन वक्त हमारा बुरा आता है तब वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हम क्या करें। इन चापलूसों से 10 हाथ की दूरी बनाकर रहो। ये सगे बाप के नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे खाक भी नहीं होंगे। आपकी मृत्यु कब होगी आपको पता नहीं है। अगर हर इंसान को या किसी पशु पक्षी किसी भी प्राणी को पता चल जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, डरावना है लेकिन सत्य है। मृत्यु से तो मेंढक भी डरता है। मृत्यु से जो सबसे बुरा प्राणी है वो भी अपनी जान बचाकर भागता है। क्यों? क्योंकि उसे जीना है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। कहां मरना है, कैसे मरना है, कौन मारेगा, कौन नहीं मारेगा, उस परमात्मा की मर्जी के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जहां जिसकी मृत्यु जिस वक्त लिखी है वो वहीं जाकर मरता है। जिसकी जिंदगी जब तक की है उस पल में से कोई एक क्षण नहीं घटा सकता है। ये भगवान के हाथ में है। जिंदगी में प्यार कभी मत करना, और हो जाए तो कभी इनकार मत करना। निभा सको तो निभाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। बुरा जरूर लगेगा लेकिन ये सच है। लाज रखनी पड़ती है अपने माँ बाप की, वरना कौन भला इतना अपमान होने के बाद भी ससुराल में रहना पसंद करेगी। जो पति अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाता है, उसका अपमान करता है, वो कभी सच्चा हमसफर नहीं होता। फिर स्त्री उसके साथ तो रहती है लेकिन उस शख्स को दिल से उतार चुकी होती है। मैं अपने सबसे मुश्किल टाइम में अकेला था, इसलिए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं। तुम्हें फर्क पड़ता है कि नहीं, कमेंट में बताओ। अपनी ही जिंदगी से तब नफरत होने लगती है जब एक पत्नी को उसका पति ये बोलता है कि मैंने तो शादी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए की थी और तुझे अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए लाया हूं। तुझे मेरे माँ बाप के हिसाब से रहना होगा। कोई भी पत्नी को सास ससुर के सेवा करने से प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि ये सब करने के बावजूद भी कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिलती और ना उस घर में उसे अपनापन मिलता है। इंसान जिंदा होता है तब अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है और अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। बुरा जरूर लगेगा लेकिन ये सच है। लाज रखनी पड़ती है अपने माँ बाप की, वरना कौन भला इतना अपमान होने के बाद भी ससुराल में रहना पसंद करेगी। जिंदगी में प्यार कभी मत करना, और हो जाए तो कभी इनकार मत करना। निभा सको तो निभाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। जिंदगी में प्यार कभी मत करना, और हो जाए तो कभी इनकार मत करना। निभा सको तो निभाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना।
इंसान जिंदा होता है तब अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं काश अपनी समस्या मुझसे कह देता, मैं कोई मदद कर देता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है और अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। शादी एक जिंदगी और मौत के बीच का खेल है। अगर हमसफर अच्छा हुआ तो जिंदगी मिल जाती है, और अगर बुरा मिल जाए तो जीते जी मौत मिल जाती है। मुझे बताना है तुम्हें कि अब बदल गया हूं मैं। प्यार बेशक आज भी करता हूं, मगर जताना भूल गया हूं मैं। गुस्सा आज भी आता है तुम पर, लेकिन उस गुस्से को दबाना सीख गया हूं मैं। तुमसे बातें करने की आज भी तलब उठती है, मगर उस तलब को अपने अंदर दफन करना सीख गया हूं मैं। आज भी तुम्हारी परवाह होती है, मगर बेपरवाह होना सीख गया हूं मैं। दिल में आज भी दर्द होता है, मगर उस दर्द को छुपाकर मुस्कुराना सीख गया हूं मैं। किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वो बात करना छोड़ देगा तो जीने का मन नहीं करेगा। किसी ने सच ही कहा है कि जितना गहरा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव होगा। मुझे बताना है तुम्हें कि अब बदल गया हूं मैं। प्यार बेशक आज भी करता हूं, मगर जताना भूल गया हूं मैं। गुस्सा आज भी आता है तुम पर, लेकिन उस गुस्से को दबाना सीख गया हूं मैं। तुमसे बातें करने की आज भी तलब उठती है, मगर उस तलब को अपने अंदर दफन करना सीख गया हूं मैं। आज भी तुम्हारी परवाह होती है, मगर बेपरवाह होना सीख गया हूं मैं। दिल में आज भी दर्द होता है, मगर उस दर्द को छुपाकर मुस्कुराना सीख गया हूं मैं। शादी एक जिंदगी और मौत के बीच का खेल है। अगर हमसफर अच्छा हुआ तो जिंदगी मिल जाती है, और अगर बुरा मिल जाए तो जीते जी मौत मिल जाती है। अपनी ही जिंदगी से तब नफरत होने लगती है जब एक पत्नी को उसका पति ये बोलता है कि मैंने तो शादी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए की थी और तुझे अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए लाया हूं। तुझे मेरे माँ बाप के हिसाब से रहना होगा। कोई भी पत्नी को सास ससुर के सेवा करने से प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि ये सब करने के बावजूद भी कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और ना उस घर में उसे अपनापन मिलता है। अपनी ही जिंदगी से तब नफरत होने लगती है जब एक पत्नी को उसका पति ये बोलता है कि मैंने तो शादी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए की थी और तुझे अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए लाया हूं। तुझे मेरे माँ बाप के हिसाब से रहना होगा। कोई भी पत्नी को सास ससुर के सेवा करने से प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि ये सब करने के बावजूद भी कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और ना उस घर में उसे अपनापन मिलता है। जब भी लड़की की शादी होती है, वह उसकी दिनचर्या, नींद, खाना पीना सब को त्याग देती है। महंगे महंगे कपड़े, गहने और अपने शौक के लिए, अपने सपनों के लिए वह चीजें भी खरीदती है जो तुम्हें अच्छी लगे। उसकी ख्वाहिश पूरी करती है। किसके लिए?
केवल उसके पति के लिए, परंतु पति का धार निकल जाए, घाती निकल जाए, कपटी निकल जाए, दोस्तों याद रखना, उसका विश्वास मत तोड़ना, जिसने आपके लिए उसका सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने शादी के पहले जो भी कुछ किया था अच्छी बात है, परंतु शादी के बाद उसके साथ घात न करें जिसने आपको सर का ताज बना लिया है। अपनी जिंदगी में तुम्हें ये बातें बहुत कुछ सिखा देगी। पहली बात है, जिस इंसान ने आज तक तुम्हें कोई साथ नहीं दिया है और आज तक तुम्हारा कोई काम नहीं पड़ा है, उन इंसानों से कभी मत डरना। वो क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, कहने दो। दोस्तों, समाज से मत डरना, दोस्तों अपनों से मत डरना। आपकी मंजिल से आपको गिराएंगे तो केवल तुम्हारा अपना गिराएगा, तुम्हारी समाज तुम्हें नीचे गिराएगी केवल, क्योंकि अपना ही विश्वासघाती होता है। यहाँ सिर्फ बचकर रहना तो अपनों से रहना, क्योंकि अपने ही घाती हैं, अपने ही कपटी हैं और अपने ही जलनखोर बन जाते हैं। बिल्कुल लोगों की मदद कीजिए, बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि बुरे वक्त में जो किसी की सहायता आप कर देते हो तो उस इंसान के लिए आप भगवान के बराबर हो। बुरे वक्त में किसी का हाथ पकड़कर किसी के साथ हो जाइए, आपसे बड़ा कोई मसीहा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अच्छे के साथी तो बहुत होते हैं। याद रखिए, परिणाम से मत डरना, जो अच्छा करता है कलंक उस पर लगा दिया जाता है, परंतु आपकी आत्मा साफ है, कोई भी स्वार्थ आपको नहीं है, तो आपका हिसाब उस परमात्मा के पास रहेगा। लोग कुछ कहते हैं, कहने दो, तुम्हारा जो फर्ज है तुम निभाओ, हिसाब तो परमात्मा को करना होगा। ये तो केवल आपका मन का भ्रम है, ये मेरा और वो मेरा। कान खोलकर सुनो, इस जिंदगी में ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर को भी जब मृत्यु आती है तब तुम रोक नहीं सकते हो। ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ये सांसें भी तुम्हें धोखा दे देगी। इस दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने वाले हजार हैं और तुम्हें आबाद, हंसता खेलता और अरबपति होता कोई नहीं देख पाएगा। बर्बादी के पीछे हजारों का हाथ होता है, कामयाबी के पीछे केवल तुम्हारा ही हाथ होगा। अपने मन में से निकाल देना कि वो मेरा है, कोई किसी का नहीं है यहाँ। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि हम इधर उधर मुंह मारेंगे, घर की पत्नी को छोड़कर किसी और से गैर संबंध बनाएंगे तो गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सब जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं। कोई सा भी श्लोक अगर कहीं गलत लिखा है तो बड़े बड़े ज्ञानी आकर कमेंट करते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है, ये गलत है, ये झूठ है। आदमी बीपी की वजह से नमक खाना छोड़ देता है, आदमी शुगर की वजह से शक्कर खाना छोड़ देता है, लेकिन साथियों वही इंसान पाप करना नहीं छोड़ता है, छल और पाखंड को नहीं छोड़ता है, मरते ही मर जाता है और फालतू ज्ञान भोंकता रहता है।